तो आज हम पढ़ाएंगे नगर पालिकाओं का गठन। इसके पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग हो गया था, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति हो गया था, पंचायतों की कर अधिरोपित करने की शक्ति भी हो गया था। तो आज नगर पालिकाओं का गठन, मतलब इसके पूर्व पंचायती राज व्यवस्था हो गया था, अब अर्बन नगर पालिकाओं का गठन के बारे में हम चर्चा करेंगे। नगर पालिकाओं का गठन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 था में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 था में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में निम्न नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। ऐसे 3 प्रकार से होती हैं। क्या है? पहला एक नगर पंचायत है, दूसरा है नगर पालिका परिषद है और तीसरा है नगर निगम। ठीक है। पहला क्या है? 3 स्तर के होते हैं। पहला क्या है? नगर पंचायत। नगर पंचायत। दूसरा क्या है? दूसरा है नगर पालिका परिषद। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर निगम। तीसरा क्या है? नगर निगम। नगर निगम। अब बारी बारी से मैं विस्तार से बताऊंगा। तो किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत होता है। संक्रमणीय क्षेत्र के लिए, संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत होता है। किसी लघुत्तर क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद होता है। यह क्या है? संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत होता है और लघुत्तर क्षेत्र के लिए नगर पालिका होता है। लघुत्तर क्षेत्र के लिए क्या होता है? नगर पालिका परिषद होता है। और तीसरा क्या है? किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम होता है। बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए क्या होता है? नगर निगम होता है। तो नगर पंचायत की स्थापना ऐसे नगरों के लिए की जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित होने की अवस्था में है। ये नगर पंचायत, हाँ, नगर पंचायत की स्थापना कैसे होती है? तो नगर पंचायत की स्थापना ऐसे नगरों के लिए की जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित होने की अवस्था में है। समझे नहीं समझे इसे? नगर पंचायत को जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित होने की अवस्था में है उसे नगर पंचायत कहते हैं। परंतु
अनुच्छेद 243 था के स्पष्टीकरण के अनुसार नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर दिया गया हो। अब नगर पालिका की संरचना क्या है इसे देखिए। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, अब क्या है कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। अब अनुच्छेद 243 था। अब हमें क्या देखना है, नगर पालिका की संरचना, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, पॉलिटीज, ठीक है, मतलब नगर पालिका की संरचना। अब अनुच्छेद 243 था नगर पालिका की संरचना। तो अनुच्छेद 243 था नगर पालिका की संरचना के बारे में अनुच्छेद 243 द में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन होते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। क्या है इसका अनुसार? इसके अनुसार किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा जिसे वार्ड के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? राज्य विधान विधि द्वारा प्रावधान करके नगर पालिका में निम्न व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में प्रावधान भी कर सकती है। पहला क्या है? ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो। ध्यातव्य है कि ऐसे व्यक्तियों का नगर पालिका के अधिवेशन में मतदान का अधिकार नहीं होगा। अब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्यों को जो कि उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों जिसमें कि वह नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः आता हो। राज्यसभा तथा विधान परिषद के ऐसे सदस्यों को जो ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। वार्ड समितियों के अध्यक्षों को। अब ऐसे नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक हो के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वर्गों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र तथा कार्य आदि के बारे में प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट्स या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 न स्थानों का आरक्षण में है। अनुच्छेद 243 न अनुच्छेद 243 न क्या है? स्थानों का आरक्षण। तो 243 न द्वारा नगर पालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करती है जो पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों के समान है। अब नगर पालिका चुनाव का संचालन, नगर पालिका चुनाव का संचालन अनुच्छेद 243 4 क द्वारा नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, उसके सभी निर्वाचकों के संचालन के अधीक्षण करने, उसका निर्देशन करने,
उस पर नियंत्रण करने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। अब सदस्यों की अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इसको क्या है? पहला है नगर पालिका सदस्यों की निर्भरताओं के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 फ में करता है। 243 फ क्या है? सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निर्भर होगा यदि वह संबद्ध राज्य विधानमंडल के यदि वह संबद्ध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निर्भर है। यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन निर्भर है, परंतु यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्भर नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है। अब नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में भी बताना है। पावर्स, अथॉरिटी एंड लायबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। अब इसमें क्या? अनुच्छेद 243 ब के अनुसार, अनुच्छेद 243 ब, अनुच्छेद 243 ब में क्या प्रावधान दिया गया है? नगर पालिकाओं के शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो इसके अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में निम्न के बारे में उपबंध किए जा सकेंगे। क्या है? इसको देखिए। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। दूसरा है ऐसे कार्यों को करना और ऐसी स्कीमों को क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाए जिसके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के बारे में है। अध्यात्म है कि 12वीं अनुसूची में कुल ऐसे 18 विषय हैं जिन पर नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय पर जो है नगर पालिका विधि बना सकती है। अब नगर पालिकाओं की कर आरोपण की शक्ति, पावर्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। अब अनुच्छेद 243 भ, अनुच्छेद 243 भ, अनुच्छेद 243 भ के अनुसार राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका को करारोपण के संबंध में निम्न शक्तियां प्रदान कर सकता है। पहला क्या है? उसे कर, शुल्क, फीसें तथा पथकर। क में क्या? अधिरोपित करने। ख में क्या है? संग्रहित करने। ग में क्या है? विनियोजित करने की शक्तियां। राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित और संग्रहित कर, पथकर, शुल्क तथा फीसें नगर पालिकाओं को समुनिर्देशित कर सकता है। नगर पालिकाओं के लिए राज्य की संचित निधि से, नगर पालिकाओं के लिए राज्य के संचित निधि से सहायता अनुदान के बारे में प्रावधान कर सकता है। नगर पालिका द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा उसमें से धन प्रत्याहरण करने के बारे में उपबंध कर सकती है।